हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो है आरबी त्रिपाठी की बुक के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन हमने किए हैं। हम जो बात कर रहे हैं वो आरबी त्रिपाठी की बात कर रहे हैं। आरबी त्रिपाठी की पहली एक्सरसाइज जो है उसके क्वेश्चंस हम लोगों ने करे हैं। आप उसकी लिंक मैं इसमें एडिट करूँगा, ज़रूर देखिएगा। इसके साथ ही आज हम जो बात कर रहे हैं वो आरबी त्रिपाठी की एक्सरसाइज 6B की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर पहली बात दे रही कि शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल 7x - 3 इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर मतलब यह रियल नंबर दे रखा है। तो हम ऐसे क्वेश्चनों में जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाली कंडीशन होती है तो वहाँ हमारे पास एक कंडीशन की सारी चीज़ें हमने इससे पहले वीडियो में दे रखी है। आप स्टेप टू स्टेप देखेंगे तो वहाँ पर वो चीज़ आपको दिखेगी। तो इस क्वेश्चन में हम मान लेते हैं let x1 and x2 belongs to R। x1 और x2 किसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं? R के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। और जो x1 है वो छोटा है, लेस देन x2 है। अब हमें कुछ नहीं करना है, जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना है तो ये पूरी की पूरी चीज़ इसके अंदर डालना है। कैसे डालेंगे? देखिए यहाँ पर कौन है? x1 लेस देन x2 है। सबसे पहले इस x1, यहाँ x के साथ कौन है? 7। तो हम दोनों साइड 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। कर दिया। फिर क्या चाहिए? -3। हम क्या करेंगे? दोनों साइड -3 को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 7x1 - 3 लेस देन 7x2 आएगा। अब इससे क्या दिखा? ये चीज़ क्या बन गई? क्योंकि हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू 7x - 3 है, तो f ऑफ x1 कौन होगा? 7x1 - 3। f ऑफ x2 क्या हो जाएगा? 7x2 - 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या होती है? यदि x1 लेस देन x2 होगा, इम्प्लाइज दैट f ऑफ x1 भी लेस देन f ऑफ x2 होना चाहिए, तभी वो कंडीशन फॉलो होती है। सो क्या लिखेंगे? सो f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, ये आरबी त्रिपाठी का फर्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने आपके सामने किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन f ऑफ x इज गिवन बाय f ऑफ x 12x - 3x बिलोंगिंग टू द R स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आपको इसको भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही बताना है, जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया था। सेम ऐसे क्या करेंगे बताइए? हमने लिया लेट x1 and x2 belongs to R implies that x1 is less than x2 लिया। जब x1 जो है लेस देन x2 होगा तो इस फंक्शन को हमको यहाँ पुट करना है। सबसे पहले कौन है? 12। तो हम क्या करेंगे? दोनों साइड 12x1 यहाँ भी करेंगे, 12x2 यहाँ भी करेंगे। फिर कितना है? 3 माइनस करना है। x1 - 3 यहाँ भी हो जाएगा 12x2 - 3। ये क्या था और ये क्या था? ये f ऑफ x1 था, ये लेस देन हो गया f ऑफ x2 का। सो हमने क्या देखा? यदि x1 लेस देन x2 होगा, इम्प्लाइज दैट f ऑफ x1 जो होगा वो भी लेस देन f ऑफ x2 को होगा। देन जो f ऑफ x होगा वो क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ओके, तो इस तरह से हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ये क्वेश्चन भी सेम एज था जैसा पहला था, उसके जैसा उसको कंप्लीट किया। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, अभी तक तो क्या है कि नॉर्मल क्वेश्चन हुआ करता था कि वो सिंगल डिजिट का होता था। यहाँ तो क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया, और क्यूबिक पॉलिनोमियल को भी आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना है। जब ऐसे सिचुएशन होती है तो हम उसका एफ डबल डैश निकालते हैं, और एफ डबल डैश निकालने के बाद हम देखते हैं कि वो क्या ग्रेटर देन 0 है। यदि वो ग्रेटर देन 0 होता है तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। तो हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और क्या लिखेंगे इसको हम देखें। लेट f ऑफ x इक्वल x की पावर 3 - 3x² + 4x वेयर x बिलोंगिंग टू द R
हम एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे, यू नो वेरी वेल। इसका करेंगे तो 3x² हो जाएगा, ये 3 2 6x हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब इसको फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग निकालने के लिए इसका मिडिल टर्म निकाल लेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यू नो वेरी वेल। अब बताइए ऐड करने पे कितना है, 6 आए, और मल्टीप्लाई करने पे 12 आए। ऐसी संख्या बताइए कि ऐड करने पर यह जाए और यह जाए, कैसे कर सकते हैं बताइए? या एक और तरीका हो सकता है, 3 को कॉमन निकाले, क्या बचेगा? एक और बताइए, ऐसे करेंगे इसको 3x² 6x + 3 + 1। देखिए 3 को कॉमन लिया, x² - 3 2 6 + 1 + 1। ये काय का फॉर्मूला बन गया? a - b का होल स्क्वायर हो गया +1। अब बताइए ये जो डिजिट है ये पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा है, और स्क्वायर होने से चीज़ ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव में कोई भी चीज़ प्लस करते हैं तो वो भी क्या होगी, एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो हमने क्या देखा कि f' जो है वो ग्रेटर देन 0 हो गया। और जब f' जो है वो ग्रेटर देन 0 हो गया तो ये फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। सो f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके ये सब आरबी त्रिपाठी के क्वेश्चन है, बहुत सरल है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हमको नहीं आता है हमको सब। उसमें क्या है, हम जैसे जैसे करेंगे सब हो जाएगा कंप्लीट। फाइंड द इंटरवल ऑफ f(x) = x² - 2x + 1 इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अभी इंक्रीजिंग फंक्शन पहले से ही दे रखा है और आपको उसका इंटरवल निकालना है। इंटरवल निकालना है कि वो किस से लेके किस तक के बीच की चीज़ों के अंदर बिलोंग करेगी। तो देखिए फर्स्ट हमारे पास दे रखा है f(x) = x² - 2x + 1। एक बार डिफरेंशिएशन निकालें, 2x - 2 होगा, f' क्या हो गया, 2 कॉमन ले लो, x - 1 हो जाएगा। तो हमने क्या निकाला इसके अंदर, फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल लिया। अब फॉर इंक्रीजिंग ऑफ्लिक डिक्रीजिंग f' जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो 2x - 1 = 0, तो 2 0 में चला जाएगा, तो x - 1 = 0। तो x की वैल्यू तो 1 आ गई। इससे हमको क्या देखा, जो कोई भी इंटरवल होगा वो इंटरवल जो हो जाएगा आपका 2 पार्ट में हो जाएगा। कौन कौन से इंटरवल होंगे, यदि एक रियल लाइन पर इसको प्रेजेंट किया जाए, ये रियल लाइन ले ली, ये 0 या 1 ले ले सपोज इसको 1, तो ये इंटरवल आपका एक तो पॉजिटिव से लेके नेगेटिव के बीच में जाएगा। मतलब जो इसका इंटरवल होगा वो क्या होगा, -∞ से लेके 1 तक, और एक इंटरवल हो जाएगा 1 से लेके ∞ तक। ठीक है, ये 2 इंटरवल आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे। अब इसका टेस्ट टेबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इसका टेस्ट टेबल होता है एक। टेस्ट टेबल के अंदर कौन कौन सी चीज़ होती है वो हमें लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले लिखा जाता है इंटरवल। क्या लिखते हैं, इंटरवल। अब इंटरवल जब हमने लिख दिया तो उसके बाद आता है हमारी टेस्ट वैल्यू, फिर आता है फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ओके, और लास्ट में आता है नेचर ऑफ फंक्शन। आखिरी में आता है नेचर ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब हमारा जो इंटरवल है वो है -∞ से लेके 1 तक। अब -∞ से लेके 1 तक की कौन सी वैल्यू ले सकते हैं हम लोग, -1 से लेके ∞ में सपोज हमने 0 ले लिया, इसको कहाँ रखेंगे हम लोग, f' में, यहाँ पर रखेंगे। किस में रखेंगे, 2x - 2 में। तो देखो ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 - 2 कितना आ गया आपके पास, ओनली -2। ये चीज़ क्या आ गई, नेगेटिव आई। अब जब फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होती है तो फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होगा। अब दूसरा है हमारे पास 1 से लेके ∞ तक, इनके बीच कौन सी वैल्यू रख लो, 2 रख लो, तो क्या हो जाएगा
2x माइनस 2 में क्या करेंगे, 2 इंटू 2 माइनस 2 कितना हो गया, 4 माइनस 2 कितना आ गया, 2। ये वैल्यू क्या आई, ये पॉजिटिव। अपन यहाँ लेके कंफ्यूज नहीं होना इसमें ना, ये नेगेटिव वैल्यू आई थी। यहाँ पर वैल्यू क्या आई आपकी, पॉजिटिव आई। जब भी फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। और यहाँ जो फंक्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जब वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव होगी तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और नेगेटिव आने पर क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आपका होगा। क्लियर है, टेबल समझ में आ गई आपको। टेबल में क्या करना है, एक तो क्या करेंगे, पहले फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। यदि फंक्शन की वैल्यू का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल लेंगे। जब 0 के इक्वल लेंगे तो वहाँ से एक वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को यदि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो आपके पास 2 इंटरवल 3 इंटरवल जो भी आते हैं वो आएंगे। फिर एक टेस्ट टेबल अपने हिसाब से बनाएंगे और उसमें देखेंगे यदि फंक्शन नेगेटिव है तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज होगा, यदि पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज होगा। ओके, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए वैसा का वैसे क्वेश्चन एक और लिया हमने, ये भी सब आरबी त्रिपाठी के क्वेश्चन है। आरबी त्रिपाठी का क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर 4-5 दे रखे, तो उसमें एक करा रहा हूँ मैं। वही बताना है, फंक्शन का इंटरवल निकालना है। सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है, वो है 2x² माइनस 3x वेयर x इज बिलोंगिंग टू द रियल नंबर। क्या करें, एक बार डिफरेंशिएशन निकालेंगे, 4x माइनस 3 हो जाएगा फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स को किसके इक्वल लेंगे, 0 के इक्वल लेंगे। तो 4x माइनस 3 हो जाएगा 0, तो 4x इक्वल होगा 3, तो x इक्वल होगा 3/4। यदि इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो सपोज ये 3/4 है, यहाँ पे इन्फिनेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव इन्फिनेटिव, दो चीज़ें हमारे पास आ जाती है। क्लियर है, तो यहाँ से हमारा इंटरवल हो जाएगा -∞ से लेके 3/4 और एक हो जाएगा 3/4 से लेके इन्फिनिटी। अब टेस्ट टेबल बनाएंगे। टेस्ट टेबल में क्या लिखते हैं, सबसे पहले इंटरवल, ये आ रहे हैं ना, इसके बाद फंक्शन टेस्ट वैल्यू, फिर लिखेंगे एफ डैश एक्स, फिर लिखेंगे नेचर ऑफ फंक्शन, चलिए पहली वैल्यू क्या है, -∞ से लेके 3/4। इन दोनों के बीच क्या रख दूं, सपोज 0 रख दूं, है ना। -∞ से लेके 3/4 में हमने लिखा 0। फंक्शन में कहाँ है, इसमें वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ओनली -3। ये वैल्यू क्या आई, नेगेटिव आता है तो क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, नेगेटिव आता है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है, इंक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग होता है। ओके, अब यदि मैं यहाँ पर वैल्यू रखूँ 3/4 से लेके इन्फिनिटी के बीच 1 रख दें, या 1 रखेंगे तो 4 - 1 करेंगे तो 1 आएगा, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाए, इंक्रीजिंग हो जाएगा। ओके, तो फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक, दोनों चीज़ें हमने निकाली कि किस फंक्शन पर जो है वैल्यू इंक्रीजिंग होती है और किस पर डिक्रीजिंग होती है। तो इसमें 4-5 क्वेश्चन दे रखे हैं, आप क्वेश्चन करके देखेंगे तो हो जाएंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे एफ ऑफ एक्स log cos x है, इस जो स्ट्रिक्टली डिक्रीज होगा 0, π/2 पर, और स्ट्रिक्टली इंक्रीज होगा π/2, π पर। सबसे पहले हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, कितना है, log cos x। यदि इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो log का होता है 1/cos x और cos का होता है -sin x, दोनों मिलके हो जाएंगे -tan x। ओके, क्या हो जाएगा, -tan x होगा कि +tan x होगा, ठीक है, -tan x हो जाएगा। तो ये तो हमने फंक्शन की वैल्यू निकाली है फॉर 0, π/2। अब यदि 0, π/2 की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ, 0 से लेके π/2 तो हमारा यही आएगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है।
और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें जो फंक्शन होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? इसमें जो 10 की वैल्यू होती है, ऑल क्वाड्रेंट पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, होते हैं, ऑल क्वाड्रेंट क्या हो जाते हैं? पॉजिटिव हो जाते हैं। तो हमको क्या दिखेगा? -10x इज कौन बड़ा है? 0 बड़ा है। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है 0 यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, मतलब हमारे पास जो फंक्शन है उस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? f' <0 हो जाएगा। सो f of x is interval in 0, π/2 strictly decreasing। अब आते हैं फॉर π/2, π/2 से लेकर पाई, इस क्वाड्रेंट में साइन के अलावा सब नेगेटिव होते हैं। तो हम देखते हैं कि जो वैल्यू होगी वो माइनस और -10x हो जाएगी। तो ये वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव, मतलब हो जाएगा 10x जो हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10x आपका पॉजिटिव हो जाएगा। जब पॉजिटिव हो जाएगा तो इसका क्या मतलब हुआ कि f' इज ग्रेटर देन 0, सो f of x इज इन इंटरवल π/2, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, बेवकूफ़ बनाना है, मतलब क्या है, आपको नेगेटिव पॉजिटिव वाली चीज़ देखना है और उसके भी आप पे हम बता सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। आपको ये बताना है कि f of x इक्वल x² - x + 1 इज ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो यहाँ हमारे पास जो दिया गया फंक्शन है f of x कौन है? यदि मैं इसका एक बार डिफरेंशिएशन निकालूंगा 2x - 1 हो जाएगा फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। f' को किसके इक्वल ले लूँगा? 0 के इक्वल ले लूँगा। तो बताइए 2x - 1 0 हो जाएगा, तो 2x = 1, x = 1/2। यदि मैं इसको एक नंबर लाइन पर प्रेजेंट करूं तो यहाँ -1 है और यहाँ पे +1 है, क्योंकि अपने पास इंटरवल पहले से दे रखा है। ये वैल्यू 1/2 हो जाएगी। तो आपका इंटरवल हो जाएगा -1 से 1/2 एंड एक हो जाएगा आपका 1/2 से लेके 1। यदि मैं इसकी टेस्ट टेबल बनाऊं, पहले इंटरवल लिखेंगे, फिर वैल्यू, टेस्ट वैल्यू, फिर f' और लास्ट में नेचर। देखो इंटरवल है -1 से लेके 1/2। अब इसमें हम हमारे हिसाब से एक टेस्ट वैल्यू रखेंगे, वो टेस्ट वैल्यू हम रख लेते हैं 0। ओके, यदि मैंने यहाँ पर 0 रखा तो f' की वैल्यू क्या होगी? -1, दैट इज नेगेटिव। नेगेटिव होगा तो फंक्शन क्या होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब मैं 1/2 से लेके 1 के बीच में वैल्यू रख देता हूँ 3/4। यदि 2x - 1 में 2 × 3/4 रखें, ये इससे कैंसिल, ये हो जाएगा 3 - 1 2 हो जाएगा अपॉन 2, मतलब ये वैल्यू हो गई आपकी लगभग 1/2। तो ये वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आई। ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ जाएगी। अब पॉजिटिव आ जाएगी तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब इन सारी चीजें करने से हमने क्या देखा? f' इज नॉट सेम ऑन इंटरवल -1 to 1। -1 to 1 की जो वैल्यू है वो इंटरवल में दोनों जगह सेम आनी चाहिए थी।
तभी या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीज होगा। तो ये ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। हाँ, इन दोनों के बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये दो वैल्यू। लेकिन -1 से लेके 1 के बीच में फंक्शन की ऐसी कोई वैल्यू सेम नहीं आई। यदि दोनों जगह सेम आती, ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीज होता और ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीज होता, तो हम बोलते हैं कि फंक्शन -1 से लेके 1 पर स्ट्रिक्टली इंक्रीज है और स्ट्रिक्टली डिक्रीज है। लेकिन यहाँ पर वैल्यू सेम नहीं आने के कारण क्या लिखेंगे, ऑन f of x is not same on a interval -1 to 1, so f of x is neither strictly increasing or nor strictly decreasing। ओके, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को कंप्लीट किया। क्वेश्चंस अच्छे थे जो हमने किए हैं। बाकी क्वेश्चन कुछ एग्जांपल्स में दे रखे हैं, कुछ एक्सरसाइज में भी दे रखे हैं। कुछ 3 एक्सरसाइज के लास्ट वाले क्वेश्चन है जो बचे हुए हैं, एक बार करके देखिए। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा, मैं उन क्वेश्चनों को भी कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच।